Hello students, myself Vikas Kumar Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. Today we will continue with the health and their disease. लास्ट टाइम हमने फेजेस के बारे में पढ़ा था, डिसीज़ के फेजेस के बारे में. द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिसीज कंसिस्ट ऑफ द टू फेजेस, प्री पैथोजेनेसिस एंड पैथोजेनेसिस. प्री पैथोजेनेसिस वह होता है जिसके अंतर्गत जो वो इन्वायरमेंटल प्रोसेस के अंतर्गत आता है, जो कि जो डिसीज़ रहती है वो इन्वायरमेंटल के अंतर्गत आती है. और जो पैथोजेनेसिस होती है वो सेकंड फेज में वह किसी मनुष्य के अंतर्गत जो है वो अपना जो है वर्क जो है वो करता है. इस तरीके से द पैथोजेनेसिस, प्री पैथोजेनेसिस this is the phase before the onset of disease in the man. The disease agent has not yet entered the man. इसके अंतर्गत जो है वो जो डिसीज़ रहता है वो किसी मनुष्य के शरीर में इंटर नहीं किया रहता है या वातावरण में जो अवेलेबल रहता है. बट फैक्टर नीडेड फॉर इट्स इंटरेक्शन विद द वुमेन होस्ट आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट. और जो भी फैक्टर्स होते हैं जो कि इंटरेक्शन के लिए मौजूद होते हैं पर्टिकुलरली वातावरण में किसी भी डिसीज़ का होस्ट के साथ होने के लिए, वी आर ऑल इन द प्री पैथोजेनेसिस फेज इन मेनी डिसीज, जिसमें नॉर्मल सामान्य रूप से हम जो सभी हैं जो प्री पैथोजेनेसिस वातावरण में रहते हैं. इस तरीके से जो ट्रायंगल दिया गया है इसमें यह दर्शाया गया है कि ये जो तीन फैक्टर्स हैं जिसके कारण जो डिसीज़ प्रोड्यूस होते हैं, जो डिसीज़ होता है उसके कारण तीन जो कारण है. सबसे पहले एजेंट है जो डिसीज़ को लेके आएगा. दूसरा है वह एक एनवायरनमेंट या फिर वातावरण, उनको सूटेबल वातावरण जो चाहिए रहेगा जिससे कि वह डिसीज़ किसी होस्ट के अंतर्गत करे. होस्ट मतलब किसी भी जीवित प्राणी के शरीर में वह इंटर करे और उस तरीके से जो वातावरण मिले. और जो एजेंट है जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी है वह डिसीज़ प्रोड्यूस कर सकता है. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो किस तरीके से जो इंटरेक्शन होता है एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट के बीच. द इंटरेक्शन ऑफ द एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट इन द essential of the disease. The causative factor of the disease are agent, host and environment. Those three factors are the interfere as the epidemiological traits. The mere presence of those three factors is not sufficient to initiate a disease. An interaction of all those three factors is necessary to initiate the disease process. तो इस तरीके से यह बताया जा रहा है कि किसी भी एक जो फैक्टर है उसका अगर उपस्थित नहीं है, चाहे वो एजेंट हो, चाहे वो इन्वायरमेंट हो, चाहे वह होस्ट हो, अगर तीनों में से यह कोई भी जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा, एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट, अगर तीनों में से अगर कुछ भी अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो जो डिसीज़ है वो नहीं हो पाएगा. इस तरीके से हम देखते हैं कि तीनों किसी भी पर्टिकुलर डिसीज़ होने के लिए तीनों चीज़ की ज़रूरत होती है. अगर एजेंट ही नहीं रहेगा, अगर पहला अगर एजेंट ही अगर अब्सेंट रहेगा तो होस्ट और इन्वायरमेंट में वो डिसीज़ प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि एजेंट ही जो डिसीज़ लेके आता है जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी. और होस्ट से पर्टिकुलर एनिमी की बॉडी, एनिमल बॉडी या फिर जीवित जीव को कहते हैं जिसके अंतर्गत जो है उसमें जो है डिसीज़ होता है. इन्वायरमेंट और वातावरण, जो डिसीज़ होने के लिए वह वातावरण अगर नहीं बना है, वह वातावरण नहीं प्रोड्यूस हुआ है तो डिसीज़ भी नहीं हो सकता. द डिसीज़ एजेंट इज ऑलरेडी इन द प्री पैथोजेनेसिस फेज. जो पैथोजेनेसिस फेज होता है, द डिसीज एजेंट इज ऑलरेडी प्रेजेंट बट हैज़ नॉट एंटर द मैन. और इस फेज में जो है जो
एजेंट है वो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, लेकिन वह किसी भी मनुष्य या फिर जीवित जीव के शरीर में इंटर नहीं किया रहता। उसके बाद देखते हैं हम सेकंड में देखते हैं पैथोजेनेसिस। दिस फेस बिंग्स विद द इंटर ऑफ द डिसीज एजेंट इनटू द मैन। तो इस फेस के अंतर्गत यह देखते हैं कि पर्टिकुलरली कोई भी अगर एजेंट है वह पर्टिकुलरली किसी भी मनुष्य के जो शरीर में किस तरीके से जो वह इंटर करता है वह इस फेस के अंतर्गत आता है। देयर इज अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम बिफोर द सेट ऑफ क्लिनिकल साइंस सिम्टम्स ऑफ द डिसीज। और जो कि कोई भी पर्टिकुलरली मनुष्य को या फिर जीव को जो बीमारियां होती हैं उसमें साइन और सिम्टम्स का एक पर्टिकुलरली ड्यूरेशन होता है। एक पर्टिकुलरली समय के बाद ही जो मनुष्य का डिसीज का साइन और सिम्टम्स जो है वो दिखाई देता है। दिस पीरियड इज कॉल्ड द एक्यूबेशन पीरियड, और इस पीरियड को हम एक्यूबेशन पीरियड कह सकते हैं। जैसे कि अभी इस माहौल में कोरोना वायरस पर्टिकुलरली किसी मनुष्य के अंदर अगर इंटर कर जाता है, लेकिन जब तक उसको साइन एंड सिम्टम्स नहीं पता चलेगा, जैसे खांसी है, सर्दी है, बुखार है, टेस्टलेस बर्ड्स हो जाते हैं, तो अगर यह सिम्टम्स नहीं आता तो उसको हम एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में एक्यूबेशन पीरियड जो है कहते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड द डिसीज एजेंट मल्टीप्लाई, और इस फेज के अंतर्गत जो एजेंट होता है वह अपना मल्टीप्लिकेशन करते रहता है बॉडी किसी भी होस्ट में, एंड इंड्यूस टिश्यू एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस, और जिसके कारण जो है वो फिजिकोलॉजिकल चेंजेस जो है वो पर्टिकुलरली होता है। उसके बाद एक्यूबेशन के बाद पीरियड इज फॉलोड बाय द अर्ली पैथोजेनेसिस। उसके बाद जो है वो अर्ली पैथोजेनेसिस का ड्यूरेशन आता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द साइन एंड सिम्टम्स आर नॉट क्लियर कट। तो जो अर्ली पैथोजेनेसिस जो स्टेज होता है जिसके अंतर्गत जो साइन और सिम्टम्स होते हैं पर्टिकुलरली कोई भी डिसीज़ का, उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। एक्चुअल यह नहीं बोल सकते कि आपको यह डिसीज़ हुआ है, यह जो सिम्टम्स हो दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ संभावनाएं हो सकती है, इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। दिस इज द फॉलोड बाय द लेट पैथोजेनेसिस व्हेन देयर आर द क्लियर कट साइन एंड सिम्टम्स। उसके बाद लेट पैथोजेनेसिस होता है इस जो पीरियड आए लेट पैथोजेनेसिस के अंतर्गत जो यह पता चल सकता है कि किसी भी पर्टिकुलरली जीव को या मनुष्य को साइन एंड सिम्टम्स दिखाई देता है और कंफर्म हो जाता है कि उनको पर्टिकुलरली डिसीज है। द फाइंड आउट कम्स आर द डिसीज में बी रिकवरी एंड डिसेबिलिटी और डेथ। और आगे चल के जो भी डिसीज हुआ रहता है पर्टिकुलरली किसी भी मनुष्य को, वह आगे चल के या तो उसका जो है डिसेबिलिटी हो जाता है, या तो वह अपंग हो जाएगा, या तो रिकवरी हो के अच्छा हो जाएगा, या फिर उसकी मृत्यु हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो जो नेचुरल हिस्ट्री होती है उसके बारे में इसमें यह देखा गया है कि ईच डिसीज हैज़ इट्स ओन नेचुरल हिस्ट्री बट इट्स नॉट नेसेसरी टू सेम इन द ऑल इंडिविजुअल्स। इफ द फेस ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री इज कनॉज द अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ द प्रिवेंशन कैन बी अप्लाइड। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो नेचुरल हिस्ट्री के अंतर्गत किसी भी पर्टिकुलरली जो डिसीज़ के बारे में हम जानते हैं, उस डिसीज़ के बारे में जानते हैं और उससे रिलेटेड जो है वो जानकारी इकट्ठा करते हैं, ताकि पर्टिकुलरली डिसीज़ से रिलेटेड जो भी कोई मनुष्य या फिर जीव जो इफेक्टिव हुआ है उसको हम अच्छे से डायग्नोस करके ट्रीटमेंट कर सकें और उसका प्रिवेंशन कर सकें। द डिसीज़ एजेंट, अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम डिसीज़ एजेंट क्या होता है, किस किस प्रकार के डिसीज़ एजेंट जो है पाए जाते हैं। द फर्स्ट लिंक in the certain disease. The first link in the certain disease transmission is the disease agent. तो जो है वह फर्स्ट लिंक, जो पहला लिंक होता है कोई भी डिसीज़ का, वह जो है एजेंट के रूप में होता है। द एजेंट इज डिफाइंड एज द लिविंग एंड नॉन लिविंग सब्सटेंस और द एक्सेसिव प्रेजेंस और द एब्सेंस इन द फोर्स विच मे बी इनिशिएट एंड द perpetuate a
डिसीज प्रोसेस। तो यह जो है वो एजेंट्स होते हैं वह जो है वो लिविंग या नॉन लिविंग, जीवित या फिर मृत अवस्था में पाए जाते हैं या फिर इनएक्टिव पोजीशन में रहते हैं और वह अप्रोप्रिएट डिसीज के प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो डिसीज एजेंट्स में भी ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, तो जो डिसीज एजेंट हो जो निम्न प्रकार से जो है उसको डिवाइड किया गया है। पहला हम देखते हैं कि पहला है बायोलॉजिकल एजेंट, दूसरा है न्यूट्रिएंट्स एजेंट, तीसरा है फिजिकल एजेंट, चौथा है केमिकल एजेंट, पांचवा है मैकेनिकल एजेंट, छठवां है सोशल एजेंट और सातवां है एब्सेंस एंड एक्सेस ऑफ द हेल्थ फैक्टर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजिकल एजेंट कौन कौन से। बायोलॉजिकल जो एजेंट्स है उससे क्लियरली यह पता चलता है कि जो बायोलॉजिकल एजेंट होते हैं वह जीवित होते हैं, मतलब वह जीवित ऑर्गेनिज्म होते हैं, सच है जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंगी है। तो विभिन्न प्रकार के डिसीज बैक्टीरिया, वायरस, फंगी से जो कि होते हैं, जो कि एक एजेंट के रूप में कहलाते हैं। न्यूट्रिएंट्स एजेंट, दे आर द प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, मतलब प्रोटीन, विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स के कारण जो होने वाले पर्टिकुलरली डिसीज हैं, है ना, इसलिए उसको हम एजेंट के रूप में लेते हैं। एनी एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ द दोस न्यूट्रिशन कैन बी रिजल्ट इन द डिसीज, और इसकी अगर अधिकता होती है हमारी बॉडी में या फिर कमी होती है तो वह एक डिसीज का रूप धारण कर लेता है। तीसरा है फिजिकल एजेंट, दे आर एक्सपोज टू द हीट, कोल्ड, प्रेशर, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन etc। फिजिकल एजेंट के अंतर्गत उसको रखा गया है जो कि फिजिकली प्रेजेंट होता है, जैसे है रेडिएशंस है ना, कोल्ड है जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, प्रेशर है, इलेक्ट्रिसिटी है, रेडिएशंस है। उसके बाद चौथा हम देखते हैं बायोलॉजिकल डिसीज एजेंट में केमिकल एजेंट, दे में बी एक्सोजेनस सच एज फ्लेम्स, डस्ट्स, मेटल्स एंड गैसेस। एक्सोजेनस मतलब ऐसे केमिकल जो आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं, जैसे मेटल्स है, गैसेस है। इंडोजेनस ऐसे केमिकल एजेंट होते हैं जो अपने बॉडी में बनते हैं, जैसे यूरिया है, यूरिक एसिड है, कीटोन्स हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो एजेंट्स हैं और किस तरीके से हमारे लिए घातक हो सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं मैकेनिकल एजेंट। मैकेनिकल एजेंट को किसके अंतर्गत रखा गया है? वेरियस मैकेनिकल फोर्स मेनी रिजल्ट इन द इंजरीज लाइक क्रशिंग, टीयरिंग, स्प्रैंग्स एंड इवन इन द डेथ। तो मैकेनिकल एजेंट को उसके अंतर्गत रखा गया है जिसमें हमें कहीं चोट लग सकता है ना, खिंचाव के कारण, एक्सीडेंट के कारण, और सर्टेन एजेंट को भी रखा गया है। उसके बाद छठवां नंबर में देखते हैं हम सोशल एजेंट। सोशल एजेंट दे आर द पुअर्टी, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग अब्यूज, अनहेल्थी लाइफ स्टाइल, सोशल आइसोलेशन etc आर आल्सो सोशल एजेंट। तो सोशल एजेंट वह होता है जो सामाजिक रूप से कुरीतियाँ हैं, मतलब डिसऑर्डर्स हैं हमारे समाज में, उसको जैसे गरीबी है, गरीबी के कारण जो है न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड नहीं होता पर्टिकुलरली फैमिली को, जिसके कारण जो है वो डिसीज हो सकती है। स्मोकिंग इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, अल्कोहल, ड्रग एब्यूज, अनहेल्थी लाइफ स्टाइल एंड सोशल आइसोलेशन, मतलब समाज से आप दूर रहोगे अपने आप को, है ना, तो उससे क्या है भी आपको मानसिक संतुलन जो बिगड़ सकता है, जिससे आपको मानसिक बीमारी हो सकती है। अब्सेंस और एक्सेस ऑफ हेल्थ फैक्टर्स, मतलब कोई भी पर्टिकुलरली जैसे न्यूट्रिएंट्स है, हार्मोन्स है, उसका अगर हमारे बॉडी में अधिक होना या फिर कम होना, तो उससे भी अधिक होने से भी बीमारी हो सकती है, कम होने से भी बीमारी हो सकती है। जिस प्रकार अगर फैट अगर हमारे बॉडी में अधिक हो जाती है तो जो है वो ओबेसिटी हो सकती है, ओबेसिटी के कारण जो है वो विभिन्न प्रकार जो है वो डिसीज़ हो सकती है, और कमी से विभिन्न प्रकार के इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होने के बजाय वीक हो जाएगा, और विभिन्न प्रकार के वेरियस वायरस जो है वो हमारे पर अटैक करेंगे और जो है वो डिसीज़ प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि विभिन्न प्रकार की जो डिसीज़ हैं
वह विभिन्न प्रकार के जो एजेंट के द्वारा जो है होती हैं। आगे हम अगले वीडियो में होस्ट के बारे में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।